गुड मॉर्निंग। ये देखिए मेरे माथे पर आई है एक बिंदी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी। और अभी जस्ट नहा के आई हूँ और अब एज यूजुअल क्लासेस लेनी है। सारा काम आज इतना बिजी होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक। बस फटाफट से नाश्ता बना दिया है, अभी काम खत्म करती हूँ और सारी चीज़ें फिनिश करती हूँ। आज हम शाम को आ गए मंदिर में दर्शन करने भगवान के। इतना सुंदर मंदिर है। और ये देखो, ये दशहरे की तैयारियां शुरू होती हुई सब जगह पर। और ये हैदराबाद स्पाइस नया खुल गया हमारे यहाँ, बहुत फेमस हैदराबाद का ये स्टोर है जिसमें बिरयानी और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये देखो पोपट होते हुए अभी इस लड़के की ना, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती। चॉकलेट्स चॉकलेट्स चॉकलेट्स, नाम अगर कोई कह दे ना सोते हुए चॉकलेट्स खानी है, सोते हुए चॉकलेट्स खा ले गए। अबे इट्स वेरी बैड, आपको गलत चीज़ है, इतनी नहीं खानी चाहिए चॉकलेट। अच्छा अब तो शक्ल भी नहीं दिखाओगे। तो ये जितनी भी खूबसूरत चीज़ें अभी मैं आपको सब बताने वाली हूँ कि मैंने जब आईकिया से ख़रीदी हैं चीज़ें। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आईकिया से मैं क्या क्या सामान खरीद के लाई, और आपको पता है बहुत सस्ते में चीज़ें खरीद के लाई हूँ। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? आजकल ये कितना ज़्यादा एक्सट्रीम मैंने सब घर में ही रखा हुआ देखा है, वाइट कलर का, किसी भी अलग अलग कलर के। ये जब मैंने लास्ट मंथ देखा था तो इसका रेट कुछ 600 या 500 समथिंग में था, और अभी जब मैं खरीद के लाई हूँ इट इज़ जस्ट ऑफ ₹250, 250 रुपये में। तो आप लोग भी अगर आईकिया जाते रहते हो, और खैर जिन लोगों के शहर में नहीं है उन लोग के लिए तो कि ना आप लोग देख सकते हो, आप भी ऑलरेडी ये होम सेंटर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन सब पे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से खुल जाता है और इसमें कांच है अंदर। और जो ये आपको पता है, ये मैंने आईकिया से ही लेके आई थी मैं अभी कुछ दिन पहले। मैंने इसके अंदर ना ये वाला जो एलईडी होता है इस तरीके से ग्लो करने वाला, ये मैंने डाल दिया था इसके अंदर। तो आप इसको इस तरीके से रख के, ये देखो, तो ये ऐसे आप शो पीस में रख सकते हो अपने घर में। अभी मैं एक ही लेके आई, पर अभी बोल रहे कि एक की वजह तुम्हें 2 तो लाने चाहिए थे कम से कम, बिकॉज 1 डजंट मैटर। चलो कोई बात नहीं, ले आएंगे। तो ये देखो, ये मैं इस तरीके से लेके आई हूँ, इसको रख देते हैं यहाँ। अब बात करते हैं दूसरी चीज़। ऑल्दो ये महंगी है बट है बहुत ब्यूटीफुल। ये देखो, ये है आई थिंक सो रबर बनाया हुआ है, रबर से बनाया हुआ है ये। इस पर 699 रेट है, बट ये कुछ 499 समथिंग का है। इसको आप इस तरीके से, अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक सेकेंड, जैसे आप इसको ऐसे रखो ना, तो इस तरीके से ये ना आप किसी भी रैक पे या इस तरीके पे रख सकते हो। और ये इसकी जो लीव्स है ना, ये ऐसे नीचे गिरेंगी। नाइस ना? तो ये पड़ा मुझे आई थिंक सो 499 में, और 499 के ये मैंने एक आया 499 का, तो मैंने ये 2 लिए, बिकॉज जैसे मैंने आपको अभी बोला कि सिंगल का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। तो ये वाला 499 का है। तो ये देखिए, ये मैंने ऐसे ऐसे 2 खरीदे। तो इसको मैं अब शायद आई थिंक सो बेडरूम में या कहीं पर अभी रखूँगी। अभी डिसाइड नहीं की मैंने किसको कहाँ कहाँ रखना है। तो ये आया मेरा आई थिंक सो करीबन 1000 समथिंग में, 1000 में। ये ऑल द बहुत पुरानी चीज़ है, आप में से काफ़ी लोगों के घर पे होगी ऑलरेडी, पर मुझे ऐसा लगा कि आपके पास होनी चाहिए। ये इस तरीके से खुल जाता है, ठीक है। और इसमें ऐसे ये स्टैंड दिया हुआ है। इसको आप अगर आप पानी नीचे रखते हो किसी भी यूटेंसिल में, कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में, उसके बाद ऐसे पकड़ के इसको आप ऐसे रख सकते हो। और इसमें ब्रोकली, वेजिटेबल अगर आपको स्टीम करनी है, और इवन तक मोमोज या इवन तक राइस अगर आप माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना चाहते, बिकॉज माइक्रोवेव में मॉइस्चर रिलीज हो जाता है। अगर आप प्री हीटिंग पोस्ट हीटिंग करते हो खाना बनाने के बाद में, तो वो कहीं ना कहीं मॉइस्चर रिलीज हो जाता है और वो इतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं रहता उसके अंदर। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो आप इसको इस तरीके से नीचे किसी बर्तन में पानी रखो, और इतने इसके पेडल्स को डिप करना है हमें, तो उसके बाद इसको रख के और आप अपनी चीज़ को ऊपर रख सकते हो। एंड देन इट इज़ वेरी ईजी टू स्टोर एज वेल। ये इस तरीके से बंद हो जाता है, छोटू सा बन जाता है। फिर ये वो ना जैसे वो लड़ाई होती है जो
वो वाली क्या बोलते हैं उसको, तलवार के साथ जो यूज होती है वो डिस्क जैसी, कुछ वैसी लग रही है। तो एक ये हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे वहाँ पे एक प्लांटर रखना चाहिए, राइट? प्लांटर रखना चाहिए, कोई बात नहीं, रखेंगे। ये मैं लेके आई हूँ बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा ग्लास का, पता नहीं क्या ये वास है या क्या, इसमें आप क्या यूज़ करोगे। लाइट्स भी रख सकते हो। अभी तो मैंने आके इसमें ऐसे ये सारे आईके वाले फ्लावर्स डाल दिए। और देखती हूँ अभय का कहना है इसमें हम बैम्बू का एक छोटा वाला जो प्लांट आता है ना, बैम्बू प्लांट, वो रखेंगे नीचे, थोड़े से साइड में पत्थर रख के वाइट वाले, वो रखेंगे। इसका रेट आई थिंक सो करीबन 250 रुपीज़ का ऐसे कुछ रेट था। अब आते हैं सबसे ज़्यादा सस्ता और शानदार परचेज, ये हैंगिंग्स। ये हैंगिंग आपको दिख रही है? मैंने सोचा था इस बार मैं 100% कुछ पेड़ पौधों से रिलेटेड ही लेके आनी, बिकॉज आपको पता है एक अगर आप एक्स्ट्रा अननेसेसरी का फर्नीचर ऐड नहीं करना चाहते हो अपने घर में, तो आपको कहीं ना कहीं आप प्लान से बहुत अच्छा डेकोरेशन, बहुत अच्छा डेकोर कर सकते हो अपने घर का। तो और दैट डजंट मेक दैट मच कॉस्ट एज वेल। तो आप लाइक एक सोफ़ा रखोगे, सोफ़ा तो ऑफकोर्स हर कोई रखता है, साथ में अगर आप कुछ भी जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें रखोगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो साथ में एक प्लांटर रख दो एक अच्छा सा। तो ये मैं ऐसे लेके आई हूँ। ये आप लाइक जो कॉर्नर्स होते हैं ना, उन कॉर्नर्स पे आप आराम से इसको रख सकते हो। तो ये ऐसे ऐसे में, और हाँ ये मैं लेके आई 79 रुपीज़ में, जस्ट इमेजिन 79। ये देखो, तो ये इस तरीके से इसकी लीफ है। मैंने पूरा सर्च किया, मीशो पे भी सर्च किया और काफ़ी जगह मैंने सर्च किया। जो ये एक ही आपको दिख रही है स्ट्रिंग, ये ऐसी ऐसी स्ट्रिंग, अगर आई थिंक सो इसमें इन्होंने देखो इस तरीके से ना, यहाँ पे अटैचमेंट है, ये दिख रहा है आपको, ये इसके अलग अलग लेग्स हैं, एक छोटा लेग है, एक बड़े बड़े लेग्स हैं, इस तरीके से। तो ये 100 रुपीज़ में एक स्ट्रिंग आती है आर्टिफिशियल मनी प्लांट की, या फिर वो जो 3 ऐसे लीव्स वाला होता है ना, वो वाला 900 रुपीज़ में। और ये 79, ऑल्दो इसका रेट आई थिंक सो 200 था लाइक 2-3 मंथ्स बैक, बट जब मैंने अभी कल परचेज किया तो ये 79 रुपीज़ का था। तो इसको मैंने लिटरली एक और दो नहीं खरीदे, इसको मैंने खरीदे 6। ये देखो, ये मैंने बहुत सारे खरीदे, 2 ऑलरेडी लगा दिए मैंने। तो ये कुछ इस तरीके से हैं। तो इसको आप इवन तक अपने घर में कहीं पे भी डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हो। कहीं पे अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको लो फ्लोर की सीटिंग अरेंज करनी है, कोई छोटा मोटा पार्टी फंक्शन है, तो आप आराम से इसको हैंग कर सकते हो। कहीं पे भी हैंग हो जाता है ये, और इतना लाइट वेट है कि आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। अगर एक जो हम लाइक केबल की, इन्वर्टर की वायरिंग करने के लिए वो छोटे वाले वाइट पिन्स यूज़ करते हैं ना, उसके एक छोटे से नेल के थ्रू भी आप इसको हैंग कर सकते हो। तो ये दैट मच ईजी टू यूज़। तो और ऊपर से लाइट वेट है और ये वॉशेबल है। तो ये बहुत ही अच्छा परचेज है। 79 रुपीज़ में मैंने परचेज किया, जबकि रेट थे 200-250 के आसपास। और ये आईकिया का मोस्ट यूजुअल परचेज मेरा हमेशा, मैं अब तक ऐसे ऐसे 3 खरीद चुकी हूँ, ये शायद चौथा होगा। और इससे आपको पता है लाइक ऑल्दो हम लोग लाइक कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आपने लाइक मैदा या बेसन कुछ आपने यूज़ किया, आपने अपने लाइक जिस भी बर्तन में आप डाल के रखते हो उसमें डाल दिया, बाकी को जो बच जाता है ना, उसको हम क्या करते हैं, स्टेपलर लगाते हैं, कोई टेप लगाता है, कोई वो गैस के ऐसे ला के और वो फिर चाकू से प्रेस करके ऐसे करते हैं। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 100 रुपीज़ का है ये। और ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, सब अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे नहीं है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। तो ऑल्दो किसी और ब्रांड का ज़रूर होगा फ्लिपकार्ट पे भी। तो ये इस तरीके से ना सिक्योर पिन्स हैं जो आप अलग अलग फूड आइटम्स में, फूड पैकेट्स में लगा सकते हो। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड परचेज अकॉर्डिंग टू मी। और मेरा ये आई थिंक सो अब तक का चौथा है, 3 ऑलरेडी खरीद चुकी हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आईकिया से लेके आई थी। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, वो क्या है दिखाती हूँ आपको। अभय ने गिटार मंगाया था, आप सबको पता है, ठीक है जी। तो ये अभय के गिटार के लिए कुछ चीज़ें आई हैं। ये है स्टैंड, गिटार स्टैंड। मुझे बिल्कुल भी वो दीवार पे नहीं टांगना था गिटार को, क्योंकि एज यू नो दैट कि जब आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो तो यू कांट डू ऑल दैट नेलिंग एंड ऑल। तो इसके लिए मैंने हमेशा कोशिश की कि एक छोटा सा लाइक यू नो जिसको आप रख सकते हो, ईजी टू हैंडल, फोल्डेबल एंड काइंड ऑफ थिंग। तो वो मैंने एक अभी गिटार के लिए स्टैंड मंगाया है। ये आई थिंक सो सारा 1000-1200 रुपये में सारी चीज़ें थी। क्या क्या, ये स्टैंड है एक, ठीक है, ये एक्सपैंड भी हो जाता है, इसमें यहाँ पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं इसके। और ये जिस ब्रांड का अभय का गिटार है ना, जोरेज, मुझे ना लिटरली नाम पढ़ना नहीं आया, आप लोग देख लो एक बार, मुझे भी बता देना क्या पढ़ते हैं इसको। जे है ये, टी है, जोरेज व्हाट डोंट नो। तो ये है स्टैंड,
ये उसका एक क्लिप है, ये जो गिटार बजाते होंगे उनको शायद समझ आ गया होगा, ये है गिटार कैपो। तो ये इसको खोल के दिखाती हूँ। तो ये भैया ठीक है, ये इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये मूव हो जाता है। और ये जो ऊपर जो वायर्स लगे होते हैं ना, उसमें हम अकॉर्डिंग टू लाइक गिटार में ना लाइक चेंजेस होते रहते हैं, लाइक आपको कॉर्ड और स्ट्रिंग्स बदलनी पड़ती रहती है, तो वो आप इससे प्रेस करके सिक्योर कर सकते हो अगर आपको उसी को यूज़ करते रहना है तो। दूसरी चीज़ है गिटार की, ये ब्यूटीफुल सी बेल्ट दिख रही है आपको, ये कितनी कलरफुल है। तो ये मैंने बेल्ट मंगाई है और ये इस पर एग्जैक्टली कंपनी कर रही है इसको। तो ये गिटार है और ये इस गिटार की बेल्ट है, ये वाली, दिस वन। तो ये और ज़्यादा इसने कहते हैं ना इन्हांस कर दिया है इसको। तो ये कलर के अकॉर्डिंग मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा सूटेड लगा इस पर। तो ये तो भाई गिटार तो पूरा सॉर्ट हो गया। अब इसको आई डोंट थिंक सो कि इसको और किसी चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ ढंग से बजाना आना चाहिए। तो ये रेडी हो गया हमारा इसका। तो क्या क्या मंगा लिया हमने, इसका कैपो मंगा लिया, इसकी बेल्ट मंगा ली है, देखो यार बेल्ट भी ना इतना अच्छा कपड़ा है इसका, बिल्कुल सॉफ्ट। तो इट्स रेडी। अब अगर मैं कहीं घूमने जाऊंगी ना, लाइक मे बी प्लानिंग इन दिसंबर, तो उसको साथ लेके जाऊंगी और वहाँ पे आपको ना, तब तक मैं सीख लूंगी, प्रॉमिस, ठीक है। अच्छा, और एक मिनट, ये है इसका स्टैंड जो मैं आपको दिखा रही थी ना, ये इसका स्टैंड है। ये ऐसे फोल्ड हो जाता है और ये बिल्कुल बंद हो जाता है। इट्स वेरी हैंडी, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से खोल लो। अलग अलग गिटार की लेंथ के हिसाब से ये और एक्सपेंड बड़ा भी हो जाता है थोड़ा, इसको इतना छोटा करना है, बड़ा करना है, तो ये ऐसे हो जाता है। और अब ये मैं आपको रख के दिखाती हूँ कैसे रखा जाता है, एक सेकेंड। और ये कुछ इस तरीके से एक्सपैंड हो जाता है और आप इसको इस तरीके से प्लेस करा सकते हो गिटार को। ये ये सारा स्टफ़, ये सारी चीज़ें मैं उस दिन आइकिया से ख़रीद के लाई। और तो ये सारी चीज़ें मैंने आइकिया से परचेज़ करी और आई थिंक सो 2000 समथिंग में, 2-2,500 रुपये में सारी चीज़ें खरीदी। अब शायद 2 तारीख से फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन इन सब की सेल शुरू होने वाली, आउच। तो कुछ चीज़ें प्लानिंग में है जो लेके आनी है। और अभय की टेबल और अभय के लिए चेयर, हमको पता है मैंने आइकिया में दिखाई थी, तो वो हमने लाइक लगभग फाइनल कर ली है। देखते हैं उनमें से कौन सी वाली टाइम पे मिल जाती है, डिलीवरी हो जाती है, तो फिर आपको फिर मैं अभय के रूम का मेकओवर करके दिखाऊंगी। बस अभी आज का दिन एक्सट्रीम बिजी रहा, कहीं ना कहीं सारा दिन स्कूल ट्रेनिंग्स, दिस दैट चलता रहा। बट लिटरली आप ये सब सीखते हो, ट्रेनिंग्स लेते हो, वेबिनार अटेंड करते हो, तो यू आर लर्निंग अ लॉट, यू आर लर्निंग द न्यू स्ट्रैटेजीज एंड so many things. So I'm extremely grateful to my school कि वो इतनी सारी ट्रेनिंग्स और ये सारी चीज़ें अरेंज कराते हैं टीचर्स के लिए। थम्स अप। सो आज का वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। अब सिर्फ खाने की तैयारी, आई थिंक सो पोहा बना लूँगी बिकॉज ज़्यादा भूख नहीं है। आज सुबह बनाया था भिंडी और शिमला मिर्च, और कल सैटरडे है, कल देखते हैं सुबह क्या करते हैं। आई थिंक सो अभय का बहुत मन है हम लोग बीकानेर जाएं सुबह, उस दिन बेदमी पूरी और आलू की सब्जी खा के आए। वैसे मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ, सारी हर बार ये बोलती हूँ पर मैं बना लेती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ आपको। तो देखते हैं क्या होता है, अगर वो फ्री होते हैं तो फिर कल सुबह सैटरडे को सुबह निकलेंगे, अच्छी से गर्मा गर्म फूली पूरियाँ खा के आएंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, ठीक है ना। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल, गिव मैक्सिमम लाइक, मैक्सिमम व्यूज, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू सुपर सून, बाय बाय।